गांव घारवाली जो गढ़वाल हिमालय की गहराइयों में बसा हुआ है। प्राचीन जर्जर घर पहाड़ की ढलानों से चिपके हुए हैं। उनके ऊपर चोटियां आसमान को चीरती हैं, शाश्वत बर्फ से ढकी हुई। एक नदी की धारा गंगा घाटी के माध्यम से गर्जना करती है। इसका गीत एक निरंतर उपस्थिति है। हवा पतली और ताजा पाइन और लकड़ी के धुएं की गंध के साथ साथ कुछ और भी ले जाती है। भुला दी गई चीजों की फुसफुसाहट, पुराने जादू और पुराने डर की। घारवाली में जीवन धीरे धीरे चलता है, पहाड़ों की लय से शासित। दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी। ग्रामीण सूरज और हवा से उकेरे गए चेहरे दंतकथा की चर्चा धीमी आवाज में करते हैं। रक्त चंद्रमा की दंतकथा। हर 21 साल में चंद्रमा एक गहरे अस्थिर लाल रंग में बदल जाता है और उस रात एक रास्ता धुंध और दंतकथा में लिपटा हुआ कैलाश पर्वत की ढलानों पर प्रकट होता है। मृतकों का मार्ग, वे इसे कहते हैं। एक मार्ग जो कहां ले जाता है कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था। जो लोग इसे चलने की हिम्मत करते थे वे कभी लौटकर नहीं आते थे, या अगर आते थे तो वे अलग होते थे, बदले हुए, कुछ अनदेखे से जख्मी। ग्रामीण जानते थे कि भाग्य को ललकारना नहीं चाहिए। वे रक्त चंद्रमा के उगने पर घर के अंदर रहते थे, शटर बंद, उनके होठों पर प्रार्थनाएं, क्योंकि उस रात पहाड़ अपनी सांस रोक लेते थे। उन लोगों के चुपचाप चलने की आवाज सुनते थे जो मृतकों के मार्ग पर चलते थे, और हवा घाटियों से सीटी बजाती हुई उनके अनकहे डर को ले जाती थी। चार दोस्त पहाड़ों के आकर्षण से खींचे हुए एक ताजगी भरी शरद ऋतु की दोपहर में घारवाली पहुंचे। अमित, नेता, बेचैन ऊर्जा से भरा हुआ, हर चोटी को जीतने के लिए उत्सुक। साक्षी उसकी बहन, शांत और अवलोकनशील, उसका कैमरा हमेशा तैयार। राघव, संशयवादी, तर्क और एक निंदक बुद्धि से लैस। और परी, स्वप्नदर्शी, हवा में फुसफुसाए गए कहानियों और दंत कथाओं से मोहित। वे साहसिक कार्य की तलाश में आए थे, शहर के जीवन की एक रसता से एक ब्रेक लेने के लिए। हिमालय अपनी ऊंची चोटियों और प्राचीन सुंदरता के साथ एक बहुत जरूरी पलायन का वादा करते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका साहसिक कार्य एक भयावह मोड़ लेगा, उन्हें एक रहस्य और डर से घिरे रास्ते पर ले जाएगा। ग्रामीण बाहरी लोगों से सतर्क उन्हें एक सतर्क स्वागत करते थे। वे पहाड़ों के बारे में श्रद्धा से बात करते थे। उनके शब्दों में चेतावनियां मिश्रित होती थीं, खतरनाक रास्तों, अप्रत्याशित मौसम और उस दंत कथा के बारे में चेतावनियां जो इस क्षेत्र को परेशान करती थीं। रक्त चंद्रमा और मृतकों के मार्ग की दंत कथा। उनकी जिज्ञासा बढ़ी। दोस्तों ने दंत कथा के स्रोत की तलाश की। एक बूढ़ा चरवाहा जिसकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, उन्हें गांव के किनारे पर एक खंडहर मंदिर की ओर इशारा करता है। जवाब जो आप खोज रहे हैं, उसने खराश भरी आवाज में कहा, पहाड़ के गर्भ में है। लेकिन सावधान रहे, कुछ रहस्य सबसे अच्छे दफन ही रहते हैं। मंदिर बढ़ते जंगल द्वारा आधा निगला हुआ एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ा था। इसकी पत्थर की दीवारें जटिल डिजाइनों से उकेरी गई, समय और मौसम से चिकनी हो गई थी। अंदर हवा सड़न और धूप की गंध से भारी थी। दीवारों पर फीकी भित्ति चित्र एक बीते युग के दृश्य चित्रित करती थी। देवता और राक्षस अनंत संघर्ष में बंद, उनकी मौन लड़ाई चार दोस्तों के दिलों में उमड़ रहे तूफान की गूंज थी। एक भित्ति चित्र विशेष रूप से उनका ध्यान खींचता है। यह एक लाल चंद्रमा को दर्शाता है जो आकाश में नीचा लटका हुआ है, दुनिया को एक भयानक लाल रोशनी में नहला रहा है। नीचे एक घुमावदार रास्ता एक पहाड़ पर चढ़ता है जो शिखर पर एक छायादार आकृति की ओर ले जाता है। आकृति अस्पष्ट थी, अंधेरे में लिपटी हुई, लेकिन उसकी आंखें जैसे वे चलते थे उनका पीछा करती थीं। रक्त चंद्रमा की रात आई, एक अस्थिर मौन में लिपटी हुई। ग्रामीण पीढ़ियों से चली आ रही चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए अपनी खिड़कियां बंद कर दी और अपने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन चार दोस्त, उनकी जिज्ञासा उनके डर से भारी, रात में बाहर निकल पड़े। वे गांव के किनारे पर खड़े होकर आकाश की ओर देखते रहे। चंद्रमा एक विशाल रक्तलाल गोला आकाश में नीचा लटका हुआ था। बर्फ से ढकी चोटियों पर एक भयानक लाल चमक डाल रहा था। और वहां कैलाश पर्वत की ढलानों पर एक रास्ता अंधकार से बाहर प्रकट हुआ, जैसे कि चंद्रमा की दुष्ट दृष्टि द्वारा बुलाया गया हो। रास्ता एक अलौकिक धुंध में लिपटा हुआ उन्हें आगे बुला रहा था। यह एक ऊर्जा से धड़कता हुआ प्रतीत होता था जो उनकी रीढ़ में झुरझुरी भेज देता था।
हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी, अनकहे रहस्यों के बोझ से भारी थी। अमित हमेशा की तरह साहसी पहले रास्ते पर कदम रखता है। चलो दोस्तों, उसने कहा, उसकी आवाज में एक घबराहट भरी कंपकंपी। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? एक एक करके बाकी लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। उनके दिल उनके सीने में जोर से धड़क रहे थे। जैसे ही वे चढ़े, गांव की रोशनी नीचे कम हो गई, अंधकार द्वारा निगली जाती हुई। वे अब अकेले थे, पहाड़ और इसके रहस्यों की दया पर।